हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो है परदेस। बहुत ही सुंदर और बड़ी खूबसूरत कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी परदेस। रात के लगभग 2 बजे 12 बाई 14 फीट का रूम हल्की नीली रोशनी में सिमटकर बीते हुए दिनों की यादों में जागता रितेश एक के बाद एक सिगरेट के टुकड़ों से एस्ट्रे को भरता अपने रोज के क्रम को आगे बढ़ाता हुआ आज 4 महीनों से ज़्यादा हो गए थे, पर अभी तक इंडिया वापस आने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। उसका एक इंडियन फ्रेंड जॉन भी उसके साथ रह रहा था, जो रितेश के पर्सनल के कामों में कभी भी अपनी हिस्सेदारी नहीं जताता था। रितेश, देख, मुझे बस इतना ही कहने का हक है। तू इतना स्मोकिंग मत किया कर। तेरा तो तू जाने, पर इसके धुएं से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जॉन ने दो टूक कहा था। हाँ यार, तो ठीक कहता है, पर मैं क्या करूं? घर वालों की इतनी याद सता रही है। पूरा 1 साल हो गया, इंडिया नहीं जा पा रहा हूँ। ये सोचकर रातों की नींद नहीं आती यार। क्या करूं? सिगरेट ना पीऊं तो क्या करूं? रितेश ने सफाई दी थी। भाई, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? मेरी समझ में कुछ नहीं आता। कभी तू कहता है घर जाने का मन नहीं करता, कभी कहता है याद बहुत सता रही है। अच्छा, आज तू मुझे बताएगा क्या बात है? जब तुझे कोई हक ही नहीं है तो क्या करेगा जानकर? रितेश ने जॉन को जज्बात उखाड़े डाले थे। क्या? यार, तू अभी तक मुझे समझ नहीं पाया। ठीक है, तू समझ जो समझना है, पर हम दोनों का देश एक है। हमारी परेशानियां, हमारे संस्कार, हमारी ज़रूरतें सब सेम है। इस नाते मैं तेरी बात जान सकता हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि तू रात भर सिगरेट फूंकता रहे। अब बता, क्या बात है? जॉन ने रितेश को अच्छे से समझाया था। दिल्ली की सड़कों पर टैक्सी चलाने वाला रितेश अपने दोस्त जॉन के साथ ही पिछले 2 सालों से ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पर टैक्सी चला रही हैं। जॉन के मुकाबले रितेश के घर की हालत उतना ठीक नहीं है। दोनों ने एक साथ ही ग्रेजुएशन किया था, वो भी टैक्सी चलाते चलाते। जॉन के अंकल का ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा बिजनेस था। वो काफ़ी दिन से वहाँ रह रहे थे। उनकी ही कोशिशों से रितेश और जॉन को अपनी सेवा अब ऑस्ट्रेलिया को देने का अवसर मिला था। रितेश आना चाहता है अपने देश, अपने घर। उसका मन करता है कि वो फ़ौरन से पेशतर इंडिया पहुंच जाए, पर दिमाग हमेशा अपने पुराने विचारों का अड़ंगा लगाकर उसके मन को दो भागों में करता आया है। कभी हाँ, कभी ना का कारण जॉन नहीं जानता। जॉन, तू तो जानता है यार कि मेरे घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है। पापा की बीमारी, 2 बहनों की पढ़ाई, माँ का सारा खर्चा मुझे ही उठाना पड़ता है। जितना उन सबका घर का खर्चा है उतना तो मेरे अकेले का यहाँ का है। ऐसे तो हम बिल्कुल भी सेविंग नहीं कर पाएंगे। ऊपर से डिम्पी के पापा का हर रोज़ फ़ोन कि डिम्पी से शादी करके मैं उसको यहाँ ले आऊँ। मैं क्या करूँ यार? हम्म तेरी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई। ये प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम है। पर इसका कोई ऐसा हल नहीं कि निकल ना पाए। सब तेरे हाथ में है। वो कैसे? रितेश तुरंत बोला। अपने फिजूल के खर्चे कम कर। खाली तेरे सिगरेट बंद करने से ही यहाँ का आधा खर्चा कर लेगा तू। यार, मुझे शौक नहीं है सिगरेट पीने का। नींद नहीं आती इसलिए पीता हूँ। रितेश ने खींच कर कहा था। जी नहीं, सिगरेट का शौक नहीं, आपको आदत पड़ चुकी है। और आदत शौक के मुकाबले बहुत बुरी होती है। भगवान ना करे तुझे कुछ हो गया तो तेरा तो परिवार गया ना। रही बात डिम्पी से शादी करके यहाँ ला कर रखने की, अगर तूने ऐसा किया तो और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएंगे। यही तो मैं कह रहा हूँ। फिर तो मैं अपने घर एक पैसा भी नहीं भेज पाऊँगा। भाई, मेरा कहा मान। अब तेरे पास इतना पैसा तो है ही कि तू इंडिया जाकर कोई भी छोटा मोटा काम शुरू कर सकता है। यही मौका है। डिम्पी के घर वालों से साफ साफ कह दे कि तू इंडिया से वापस आ रहा है हमेशा के लिए। फिर देखना, अगर तुझसे डिम्पी सच्चा प्यार करती है तो वो तेरे साथ बनी रहेगी, वरना वो केवल लोगों को दिखाने के लिए ऐसा कर रही है। जॉन की एक एक बात रितेश की समझ में आ रही थी। अब उसने अपना मन बना लिया था इंडिया वापस आने का। इसी बीच मोबाइल पर आईएसडी कॉल देखकर रितेश चौंका। इतनी सुबह घर से फ़ोन? हेलो, कौन? माँ?
भैया, मैं सुहानी। हाँ सुहानी, क्या बात है? सब ठीक है ना इतनी सुबह? भैया, पापा की तबीयत बहुत ख़राब है। शाम से ही ख़राब थी, उनको बेचैनी थी। अब मैं हॉस्पिटल से बोल रही हूँ। डॉक्टर्स क्या कहते हैं? भैया, डॉक्टर्स कहते हैं कि पापा को हार्ट अटैक आया है। अब टाइम से एडमिट कर दिया तो घबराने की कोई बात नहीं है। ओके सुहानी, तुम चिंता मत करो। माँ से बात कराना मेरी बाद में। कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो बताना। और सुन, टिम्पी से बताया तूने? रितेश ने पूछा। नहीं भैया, अभी तो नहीं बताया। अच्छा ठीक है, मैं 4-5 दिन में इंडिया आ रहा हूँ। सच भैया? कहकर रो पड़ी थी सुहानी। अरे हाँ सच, रो मत अब। चल, माँ को भी बता देना। फिलहाल रितेश ने सुहानी को जल्दी ही अपने आने की बात कहकर निश्चिंत कर दिया था, पर होनी को शायद ये फैसला मंजूर नहीं था। दिमागी तनाव और टैक्सी की ड्राइविंग दोनों की आपस में नहीं बन पाई थी, और रितेश की गाड़ी कब सड़क को छोड़कर फुटपाथ पर पैदल चलने वालों से जा लगी, जिसमें एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की टांग घायल हो गई थी, और रितेश की टैक्सी पुलिस ने जब्त करके उसको लॉकअप में बंद कर दिया था। जॉन को जैसे ही पता चला, उसने अपने अंकल को खबर कर दी। घायल व्यक्ति के कहने पर रितेश को पुलिस वालों ने तो छोड़ दिया, पर उसके पास जो भी जमा पूंजी थी सब लग गई थी। अब रितेश की हालत केवल पागलों जैसी थी। जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे वो टैक्सी के मालिक ने वसूल लिए थे। रितेश, जो होना था वो हो गया। अब कब तक यूँ रोता रहेगा? तू चिंता मत कर, मैं अंकल से कहकर तुझे एक और टैक्सी दिलवा दूंगा। होनी को पता नहीं अभी और क्या क्या करना है। मैं अब टैक्सी नहीं चलाऊंगा, रितेश ने रोते हुए कहा था। मैं जानता हूँ तेरे दिल पर क्या गुजर रही है, पर इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। या है दूसरा और कोई ऑप्शन तेरे पास? ऐसे हिम्मत हारेगा तो कैसे चलेगा? जॉन ने रितेश को समझाया था। कितना मना किया था पापा ने, पर मेरी जिद के आगे सब शांत हो गए थे। मेरे सर पर विदेश जाने का भूत सवार था। ये भी नहीं सोचा पापा और बाकी सभी के दिल पर क्या गुजरेगी। जॉन, मैं सपने लेकर जो यहाँ आया था वो सब चूर चूर हो गए। रितेश रोता हुआ चुप नहीं हो रहा था। मेरी बात सुन, अब थोड़ा दिमाग से काम ले। 2-4 महीने एकदम फ्री माइंड गाड़ी चला, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ यार, जॉन ने उसके सर को सहलाते हुए कहा था। रितेश वास्तव में एकदम टूट चुका था। अब उसने इंडिया वापस आने का मन बना लिया था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, बस एक धुन लगी थी, घर वापस जाना है। इसी बीच एक फ़ोन आया। इस बार डिम्पी का फ़ोन था। रितेश की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी बात करने की। आखिर जॉन ने कॉल अटेंड की। कौन? जॉन जानते हुए भी पूछ रहा था। जी, आप कौन? मैं रितेश का दोस्त बोल रहा हूँ। जी, रितेश से बात हो जाएंगी क्या? डिम्पी ने कहा था। हाँ हाँ, बस अभी बुलाता हूँ, वो वॉशरूम में है, अभी देता हूँ उसे। जॉन ने रितेश को कहा था कि वो डिम्पी से सब कुछ बता दे, कुछ ना कुछ छिपाए। ये कहकर मोबाइल रितेश को दिया। हेलो हेलो, कैसे हो रितेश? क्या बात है? आपने सुहानी से आने को बोला था, फिर क्यों नहीं आए? वो मैं डिम्पी, सॉरी, बस किसी काम में बहुत बिजी था। टैक्सी के अलावा और कुछ पार्ट टाइम जॉब करने का टाइम है आपके पास? किस काम में बिजी हो? अब बिजी तो रहना पड़ेगा ना, इतना खर्चा है सर पर, कैसे निकलेगा? रितेश थोड़ा लाउड बोला था। कैसे बोल रहा है यार, ठीक से बात कर, जॉन ने रितेश को धमकाया था। यार बात नहीं कर पाऊंगा मैं, तू कर ले, रितेश ने मोबाइल जॉन को देते हुए कहा था। हेलो डिम्पी जी, रितेश का आज मूड ऑफ है। वो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डिम्पी ने घबरा कर पूछा था। हाँ सब ठीक है, वो दरअसल रितेश की आज गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो घर पर ही रहने से थोड़ा अपसेट है। नहीं, आप लोग कुछ छिपा रहे हो मुझसे, प्लीज़ सच बताओ ना, क्या हुआ? आप रितेश को फ़ोन दीजिए, वो सच नहीं बोल पाएगा। प्लीज़ बताओ, आप बता दो क्या बात है। जॉन ने एक एक बात डिम्पी को बता दी थी, पर डिम्पी को ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा था।
क्योंकि वो रितेश को कुछ ऐसा बताने वाली थी जिससे रितेश का सारा दुख मिटने वाला था। डिम्पी जी, मैं देता हूँ रितेश को फ़ोन। रितेश और डिम्पी के बीच जो बात हुई वो जॉन भी नहीं जानता था, पर रितेश के चेहरे के भाव से ये ज़रूर पता चल चुका था कि अब जल्द ही रितेश परदेश को अलविदा कहकर अपने देश को निकल पड़ेगा। क्या हुआ? जॉन ने खुश होकर पूछा। सब ठीक हो गया मेरे दोस्त, सब ठीक। अरे बताना, क्या कहा डिम्पी ने? यही कि उसके पापा ने एक बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट खोलने का ऐलान किया है और कहा है कि अब रितेश को इंडिया बुला लो, यहीं आकर अपनी कंपनी संभाल लेगा। हेलो डिम्पी, मैं तो भूल ही गया था कि तुम लाइन पर हो। हाँ रितेश, माँ से बात करो, डिम्पी ने कहा था। माँ? तुम कहाँ से बोल रही हो? अरे मैं तुम्हारे घर से ही बोल रही हूँ। हाँ हाँ कराओ ना। हेलो माँ, कैसी हो? पापा कैसे हैं? रितेश फिर से भावुक हो गया था। बेटा कैसा है रे तू? बस बस चुप हो जा, मत रो, मेरा दिल बैठ जाएगा। तू चिंता मत कर, डिम्पी बेटी और उसके पापा ने मिलकर ही तुझे अपने देश बुलाया है। अब आ जा बेटा, जो हुआ उसे भूल जा, जल्दी आ जा। हाँ माँ, मैं आ रहा हूँ। माँ मुझे माफ़ कर दो माँ, अब कभी भी तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। अब कभी अपनी दुनिया को छोड़कर पराए देश जाने की जिद नहीं करूँगा। रितेश की आंखों में खुशी की बूंदें चमकने लगी थी। वो जिन सपनों को लेकर परदेश आया था, अब उन सारे सपनों को अपने देश, अपने भारत में ही पूरा करेगा। अब वो भी अपनी छोटी बहनों का सरपरस्त बनेगा, माँ की धड़कनों में बसेगा, पिता की पगड़ी को संवारेगा और अपने प्यार को समझेगा। जहाँ उसका सब कुछ लुट चुका हो, उस परदेश से मेरा देश अच्छा, जिसकी मिट्टी ने मुझे एक नई जिंदगी दी। रितेश इंडियन एयरपोर्ट से बाहर आता हुआ ये सब मन ही मन बड़बड़ा रहा था। बस इतनी सी थी परदेश की कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी परदेश वाली कहानी। अगर आपको ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और हाँ, जो श्रोता मेरे चैनल से अभी अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।